जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, इन सभी निज देवों से प्रार्थना है, विनती है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र पधारें, अपनी उपस्थिति दें और श्री रामचरितमानस की कथा सुने। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल तक हमने 14वें विश्राम मास प्रायण तक की कथा आपको सुनाई थी। उसमें भगवान श्री राम जी कैकेयी माता से विदा लेकर अपनी कौशल्या माता से मिलने जा रहे हैं। उनको बताने जा रहे हैं कि वह वन में जो है अपना जीवन यापन करेंगे। कैकेयी माता ने 2 वचन मांगे हैं, उनको वह पूरा करेंगे जिससे कि उनके पिता का सर न झुके। उसके बाद की कथा हम आज आपको बताएंगे, जो कि कैकेयी माता, कौशल्या माता और श्री रामचंद्र जी का जो वार्तालाप है वह आपको बताया जाएगा। कथा इस प्रकार है। चौपाई है। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समझूं समझे मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहूं, आन भांति जिय जनी कछौ गुनहूं। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। राम। अगली चौपाई है। आपन मोर नीक जो चहूं, बचनु हमार मानी ग्रह रहूं। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। राम। यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी सीता जी को समझा रहे हैं कि वह वन में ना जाए और यहाँ पर रहकर सास ससुर की सेवा करें। अगली चौपाई है। अहिते अधिक धर्मु नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद दू पूजा। जब जब मातु करही सुधि मोरी, होहि प्रेम बिकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। राम। अगली चौपाई है। तब तब तुम्हें कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाएऊं मृदुबानी। कहूं सुभाए सपथ सतमोही, सुमुखी माँ तो हित राखहूं तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं। राम। दोहा है। गुर श्रुति समंत धर्म फलू, पाई बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे हैं। राम। चौपाई है। मैं पुनि करी प्रवान पितु बानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। राम। चौपाई है। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा। काननु कठिन भयंकरु भारी, घोर घामु हिम बारी ब्यारी।
हे वामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुखी पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। राम। चौपाई है अगली। कुस कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम भूमिधर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत है। राम। अगली चौपाई। कंदर खो नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाग ब्रक केहरी नागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। राम। दोहा है। भूमि शयन बलकल बसन, आसनु कंद फल मूल। तय की सदा सब दिन मिलहीं, सबोई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। राम। चौपाई है। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। राम। चौपाई है। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम्हें भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। राम। चौपाई है। हंस गवनी तुम्हें नहीं बन जोगु, सुनी अपजसु मोहि दही लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिहई की लवन पयोधि पर मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है क्या? राम। अगली चौपाई है। नव रसाल बन बिहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहूं भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। राम। यहाँ पर भगवान राम सीता जी को बहुत समझा रहे हैं कि वे वन में न जाएं। दोहा है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछिताई अघाई उर, आवसी होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़कर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती ही है। राम। अगली चौपाई। सुनी मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सीख दायिक भई कैसे, चकहि शरद चंद निसी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको
कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। राम। अगली चौपाई है, उतरून आव बिकल बेदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही, बरबस रो की बिलोचन बारी, धरी धीरजू उर अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर। राम। अगली चौपाई है, लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी दे भी बड़ी अभिनय मोरी, दीनी प्राण प्रति मोहि सिख सोई, जहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा परम हित हो। राम। अगली चौपाई है, मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुखु जग जनाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दूसरा दुख नहीं है। राम। दोहा है, प्राणनाथ करुणातयन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। राम। अब यहां पर सीता जी श्री रामचंद्र जी को समझा रही हैं। चौपाई है, मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई, प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरुजन स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। राम। चौपाई अगली है, जह लघि नाथ नेह अरु नाते, पिय बिनु तियति तियहि तरनिहु ते ताते, तनु धनु धामु धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। राम। अगली चौपाई है, भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहु सुखद कतहु कुछ कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। राम। अगली चौपाई है, जिये बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी है नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल विधु बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होते हैं। राम। दोहा है, खग मृग परिजन नगरु बनु, बल कल बिमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। राम। चौपाई है, वन देवी वन देव उदारा, करही हैं सासु ससुर समसारा, कुस किस लय साथ रीत सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई।
उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। राम। चौपाई है अगली। कंद मूल फल अमी आहारू, अवध सोद सत सरिस पहारू, छीनु छीनु प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूं मुदित दिवस जिमी जोको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। राम। चौपाई है अगली। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। राम। अगली चौपाई है। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, लेही संग मोही छाड़िए जनी, बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणा में उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणा में हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राम। दोहा है। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी हनि अनिह प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, सील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण यहां पर नहीं रहेंगे। राम। चौपाई है। मोही मग चलत न होही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सब ही भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। राम। चौपाई है। पाए पखारी बैठी तरु छाही, करिहूं बाऊ मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समय प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। राम। चौपाई है अगली। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोट ही सब निशिदासी, बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागे ही तात ब्यारी ने मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। राम। अगली चौपाई है। को प्रभु संग मोही चितव निहारा, सिंह बधई जिमी ससक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो, तुम ही उचित तप मो कहूं भोगो। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता, जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूं और नाथ वन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। राम। दोहा है। ऐसे बचन कठोर सुनी, जो ने हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सियहि पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ने फटा, तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। राम। चौपाई है।
आस कहीं सीय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हटी राखे नहीं राखहीं प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहां से रखने से प्राणों को न रखेगी। राम। चौपाई है। कहूं कृपाल भानु कुलनाथा, परिहरि सोच चलहूं बनसा था। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेगी करहूं बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। राम। यहाँ पर इतनी प्रार्थना, इतनी विनती सीता जी ने की, तब भगवान श्री राम प्रसन्न हुए, उनकी विनती स्वीकार की और सीता जी को बोला कि वह भी वन को चले। अगली चौपाई है। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनि जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैर लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। राम। चौपाई है। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूं नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होही, जननी जियत बदन विधु जोही। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। राम। दोहा है। बहुरी बच्छ कही लालू कहीं, रघुपति रघुबर तात। कबहीं बुलाई लगाई ही है, हर्षी निरखहूं गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। राम। चौपाई है। लखी सन्हे कातरी महतारी, बचनु न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोधु की न विधि नाना, समयउ सनेऊ न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। राम। चौपाई है। तब जानकी सासू पग लागी, सुनिए माह में परम अभागी। सेवा समय दे बनुदीना, मोर मनोरथु सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। राम। चौपाई है। तजब छोबु जनि छाड़िए छोहूं, कर्मु कठिन कछु दोषु न मोहूं। सुनि सिय बचन सासू अकुलानी, दशा कौनि विधि कहो बखानी। आप शोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूं। राम। चौपाई है। 12 बार लाई उर्लिहनी, धरी धीर जो सीख आशीष दीनी। अचल हूं अविवातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। राम। दोहा है। सीत ही सासु आशीष सीख, दीन ही अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु,
अति हित 12 बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। राम। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु राम। अगली चौपाई है। कही न सकत कछु चित्तवत ठाढ़े, मीनु दीन जनु जल के ते काढ़े। सोचु हृदय विधि का होनी हारा, सबु सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? राम। चौपाई है अगली। मो कहूं काह कहब रघुनाथा, रखहि भवन की ले ही साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गे सब सन तृणु मुतोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। राम। चौपाई है अगली। बोले बचनु राम ने नागर, सील सनेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनी कदराहूं, समुझी हृदय परिणाम उछाऊं। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। राम। दोहा है। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि कर ही सुभाए। लहेहूं लाभ तिन्हें जन्म कर, न तरु जन्मु जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। राम। चौपाई है। अस जिय जानि सुनहु सिख का भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सुदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुखु मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। राम। चौपाई है अगली। मैं बन जाऊं तुम्हें लई साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूं परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। राम। चौपाई है अगली। रहूं करहूं सब कर परितोषु, न तरु तात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरपु अवसी नरक अधिकारी। अतः है तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। राम। अगली चौपाई है। रहूं तात असी नीति विचारी, सुनत लखनू भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सुखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। राम। दोहा है। उतरऊ न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु में स्वामी तुम, तजहु तात
कह बसाई। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। राम, यहाँ पर लक्ष्मण जी अब प्रार्थना कर रहे हैं। उनको जैसे ही पता चला कि भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी माता वन गमन के लिए जा रहे हैं, तो वह भी अब प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भी अपना दास समझिए और आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपके साथ वन में चलूंगा। आज की कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे की कथा हमारे अगले वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक के लिए हम अपने निज देवों से आज्ञा चाहते हैं कि वह अपने निज धाम जावें और अपने अपने कार्य करें। जब भी हम कथा गावें वह शीघ्र अतिशीघ्र दौड़े चलकर हमारे यहाँ पर कथा सुनने आवें। अब हम अपने लड्डू गोपाल को भी शयन कराएंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।